हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि यानी माध्यक क्या होता है। उस दिन हम लोग यानी कि देखे। अगर नहीं देखें तो आप पीछे वाले वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में भी आपको यानी कि अच्छे ढंग से बताया जाएगा। हमारे साथ लगातार आप बने रहें। तो देखिए, यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ पे आपकी बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल में यानी कि आपका जो लंबाई दे रखा है यानी कि 65 से 85 दिया है और 85 से 105 दिया है। इसकी बारंबारता यानी 65 से 85 में 4 है और 85 से 105 में यानी बारंबारता कितनी है, तो यहाँ पे 5 है। 105 से 125 की यानी कि लंबाई के बीच यानी जो बारंबारता है, बारंबारता आपका 13 है। और 125 से 145 के बीच की लंबाई जो दिया है ये 20 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 20 का यहाँ भी कितना का है, 20 का यहाँ भी कितना है, 20 है यहाँ भी कितना है, 20 है यहाँ भी कितना है, 20 है। यानी आपको पता चल रहा है कि यानी कि 65 से 85 में 20 जोड़ा गया, यानी 20 का अंतराल बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ भी 85 से 105 में यानी अंतराल आपका 20 है। 105 से 125 में भी अंतराल 20 है। 125 से 145 में 20 है और 145 से 165 में भी कितना है, यानी कि 20 का अंतराल है। अब इसकी बारंबारता 4, 5, 13, 20 और 14 है। अब यहाँ पे हम लोग निकालना है माध्यक यानी कि मीडियन। अब माध्यक यानी कि इसको सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए कॉलम बनाया जाता है, उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये कॉलम होता है जो संचयी बारंबारता का होता है। और संचयी बारंबारता क्या होता है, ये भी पिछले वीडियो में यानी बताया गया है कि यानी कि जो बारंबारता होता है उसको जोड़ना होता है और उस जोड़ के यानी कि हमें यानी कि अंतिम छोर तक जो भी यानी टर्म नंबर यानी संचयी बारंबारता होता है वो बारंबारता के कुल योग होता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और यहाँ पे अगर हम लोग लिखे यानी कि 5 + 4 तो यहाँ पे आपका 9 होगा। और यहाँ पे 9 प्लस यानी कि 13 लिखेंगे तो 13 और 9 क्या होता है, यानी कि 9 3 12 यानी कि 22 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि 22 और प्लस यानी कि 20 यानी यहाँ पे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 और यहाँ पे 2 यानी 42 हो जाएगा। अब इसके बाद यानी कि 42 में अगर हम लोग 14 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 यानी और 4 1 5 यानी कि 56 आएगा। अब इसको आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुटा यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 56 टोटल एन आपको पता चलेगा कि कितना है, 56 है। अब जब एन पता चल गया तो हम लोग को लिखना होता है n/2 से यानी कि ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। ये आपको माध्यक निकालने के लिए लिखना पड़ता है। अब वर्ग अंतराल यानी हमें ढूंढना है तो एन आपका दिया गया है 56, यहाँ पे लिखेंगे 56/2 यानी यहाँ पे काटिएगा तो 28 और 28 से आपको क्या ढूंढना है, 28 से ठीक यानी कि बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, यानी यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे देखिए 28, अब यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है कि 28 से ठीक बड़ा कौन है, तो 28 यानी कि 22 तो 28 से छोटा हो जाता है तो यानी कि 42 है। तो यहाँ पे आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा 125 से 100 क्या हो जाएगा, 45 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माध्यक वर्ग इक्वल टू 125 से 145। अब यहाँ पे एल होता है यानी कि एल इक्वल टू आपका क्या होता है, तब माध्यक वर्ग के जो निम्न सीमा होता है उसको हम लोग एल बोलते हैं। एल किसको बोलते हैं, यानी कि जो निम्न सीमा होता है वर्ग अंतराल का उसको हम लोग बोलते हैं एल। अब एल के बाद आपको एन पता है कितना है, तो यानी कि 56 यहाँ पे जोड़ के आया है, 56 लिखेंगे। यहाँ पे बड़ा एफ होता है, बड़ा एफ होता है यानी कि संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता जो होता है वो आपका बड़ा एफ होता है। तो इसका यानी ठीक पहले कौन है, यानी 22, तो बड़ा का एफ आपका 22 हो जाएगा। छोटा एफ अब लिखना है तो छोटा एफ यानी कि संचयी बारंबारता वाला बारंबारता, तो संचयी बारंबारता वाली यानी संचयी बारंबारता का बोलता है तब 42, लेकिन इसकी बोला है बारंबारता, तो बारंबारता कितना लिखना होता है 20 और आई कितना का डिफरेंस है, तो आपको पता चला है कि कितना 20, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 का डिफरेंस है। अब आपको यानी कि माध्यक का एक रेडीमेड सूत्र होता है, उसी पर इसको बनाना होता है। तो माध्यक बराबर यानी कि फॉर्मूला होता है माध्यक इक्वल टू का होता है तो एल प्लस n/2 माइनस बड़ा का f बटा छोटा f गुना आई।
यानी कि ए आपका बटा में पूरा का नहीं होता। अगर एल के बटा में यानी पूरा अगर हम लोग ऐसे लिख देते कि यानी कि एल प्लस एन बटा 2 माइनस बड़का एफ और बटा में यानी छोटका एफ गुना आई, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। फिर यानी ये भी तरीका आपका गलत हो जाएगा कि एल प्लस एन बटा 2 माइनस बड़का एफ, और यहाँ पे अगर आई कर दीजिएगा बटा में अगर हम लोग एफ कर दीजिएगा तो ये भी आपका तरीका गलत हो जाएगा, यानी आप आंसर तक पहुंचे नहीं पाइएगा। देख रहे थे कि कल गलत कर ही दिया था बटा में पूरा, यानी कि यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे अब माइनस है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुना है, तो सबसे यानी कि जो यानी स्ट्रॉन्ग चीज है वो आपका गुना है, तो सबसे पहले आपको गुना करना होगा। जो नंबर देगा उसका यानी गुना करना पड़ेगा। गुना करने के बाद इन बटा 2 फिर जोड़ना है तब घटाना है, तो यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं लिखना है और ऐसा भी नहीं लिखना है। जब भी लिखना है तो ऐसा चलेगा, ये दोनों चलने वाला में से नहीं है। अब एल आपको पता है कितना 125, एन बटा 2 यानी 56 के आधा कितना होता है 28, माइनस यानी कि यहाँ पे 22 बटा में कितना 20 और गुना कितना लिख दीजिएगा 20 लिख दीजिएगा। 125 हो जाएगा प्लस 28 में से यानी 22 घटेगा कितना बच जाएगा 6 बटा में 20 और गुना यानी कि 20 से 20 का होगा कैंसिल। 125 प्लस 6 इक्वल टू 131 आपका मध्य आंसर आएगा। और देखे भी कि आया भी है। चल देखिए, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, यानी कि माध्यक निकालना है। वर्ग अंतर बारंबारता 100 से 120 120 से 140 140 से 160 160 से 180 180 से कितना है 200 है। अब इसकी बारंबारता दे रखा है यानी कि 12 14 8 6 और 10। अब इसको निकालना हमको माध्यक। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए संचयी बारंबारता चाहिए। तो संचयी बारंबारता का कॉलम बनाना है। अब कॉलम बनाने के बाद आपको यानी कि 12 प्लस यानी 14 इक्वल टू 6 और यानी 26 हो गया। 26 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा यानी 814 यानी 34 हो गया। 34 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 यानी 34 और 6 क्या होता है 6 4 10 यानी 40 और 40 में आपको 10 जोड़ देना है। तो 40 और 10 हो गया 50। ये आपका कॉलम बन गया किसका संचयी बारंबारता का। अब संचयी बारंबारता का 50 यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वल टू कितना 50 यानी इसका सम और संचयी बारंबारता का नीचे वाला टोटल सम यानी इक्वल होता है, तब आपका संचयी बारंबारता सही। अगर दोनों यहाँ पे 50 यहाँ 20 है तो आपका गलत संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे लिखना है n बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतर। अब यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतर। तो यहाँ पे देखिए n बटा 2 कितना है 50 है, तो 50 का आधा करिएगा तो क्या आ जाएगा 25 और 25 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कितना है 26 है। और 26 का यानी वर्ग अंतराल कितना है यहाँ लिख सकते हैं माध्यक वर्ग बराबर 120 से 140 यानी यहाँ पे लिख देते हैं, दिखेगा या ना दिखेगा, माध्यक बराबर 120 से 140। अब इसका एल होता है यानी वर्ग अंतराल के निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है 120 है। अब यहाँ पे 120 हो गया, तब एन आपका दे रखा है 50 है। बड़ा एफ यानी ठीक है कर पहले 12 है, छोटा एफ हो गया इसकी बारंबारता 14 है और आई का डिफरेंस पता ही है कितना है 20 है। अब लगाना क्या है सूत्र। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक सूत्र होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस बड़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई। एल का वैल्यू हो गया 120 प्लस एन का वैल्यू हो गया यानी 25 लिख देते हैं माइनस 12 बटा 14 गुना हो जाएगा 20। इसको सोल्व करिएगा 120 प्लस यानी 13 बटा 14 गुना 20। इसको काट दिएगा तो कटेगा मतलब 10 गुना 20 7 गुना 14
यहाँ गया 120 प्लस 130 गुना करिएगा 10 से तक बटा 7, इसको भाग दे देंगे तो 120 प्लस 7 एकम 7, 6 बचा, यानी एक बार में यहाँ पे हम लोग लिखा है पहले, फिर आपका हो गया 6 60, 7 8 56, यानी कि बचा कितना 4, 7 28, 7 5 35, यानी 18.5। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 8 हो गया, 3 हो गया, 1 पॉइंट यानी 5, 138 पॉइंट आपका आंसर 5 आएगा। तो माध्यक हम लोग देखें कि ऐसे निकलता है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं।